2024 का चुनावी महासमर अभी दूर है। अभी तो 23 शुरू हुआ है, फरवरी चल रही है, लेकिन राजनीति के मौसम में हीट वेव चलना शुरू हो गई। और जिसे देश में समय से पहले गर्मी आ गई, बसंत को ओवरटेक करके बसंत विलुप्त हो गया और गर्मी आ गई, सर्दी बाद गर्मी। वैसे ही देश के राजनीतिक तापक्रम में भी वक्त से पहले हीट वेव आ गई 24 के लिए। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 23 आधा बीत जाए, उसके बाद 24 के लिए हीट वेव आएगी, लेकिन राजनेताओं को लगा कि नहीं, अभी इन एडवांस काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी हीट वेव का एक असर आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता से जोड़कर एक टिप्पणी कर दी पत्रकार सम्मेलन में। स्वाभाविक है, वो टिप्पणी अभद्र थी, विचित्र थी, अशोभनीय थी। प्रधानमंत्री राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन पर आप टिप्पणी करिए और भाजपा आप पर करे। तो जगह जगह मुकदमे दर्ज हो गए खेड़ा साहब के खिलाफ। वो मुकदमे के सिलसिले में आज उनको आसाम की पुलिस ने आके एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया और 3-4 घंटे के भीतर देश की सबसे बड़ी अदालत में न केवल सुनवाई हो गई उनके केस की, बल्कि अंतरिम जमानत भी मिल गई। इतना फास्ट काम आपने कहीं देखा? इसीलिए मैं कहता हूं, सियासत की जय बोलो। क्या सियासत से बड़ा कोई सिद्धपीठ है क्या? अच्छा, आप सोच सकते हो कभी कि लोकल कोर्ट में भी 3 घंटे में जमानत हो जाए? नहीं ना। ये देश तो जाने इसलिए जाता है कि इसमें एक बार जो हत्थे चढ़ गया वो अंडर ट्रायल में पता नहीं कब तक गोते खाए यहां और जेल में भटकता है, जेल में पड़ा रहे। खैर, उसका एक अपना कोलाहल है खेड़ा का। लेकिन ये खेड़ा का प्रसंग मैंने इसलिए यहां कहा कि वो ये बताता है कि हीट वेव कितनी ज्यादा तेज है राजनीति की। इसी के बाद, खेड़ा के इसकी टिप्पणी के बाद ही अमित शाह ने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि राहुल बाबा, यही भाषा और यही अंदाज कांग्रेस का रहेगा तो 24 के चुनाव के बाद कांग्रेस को दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा, दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। जब ये बात आई मैदान में तो भाई कांग्रेसियों ने कहा कि 24 की 24 में देखेंगे, अभी हम उतरे हैं क्या? अभी तो बराबर की लड़ाई लड़ो। तो खड़गे साहब नागालैंड में गरजे, बोले 1 मोदी नहीं 100 मोदी हो जाए। अच्छा, मजे की बात देखिए, एक फिर वो कहते कि मोदी और अमित शाह हैं, जब एक जोड़ी से आप निपट नहीं पा रहे हैं लेकिन आपने मन से कहा कि 100 अमित शाह हो जाए और 100 मोदी हो जाए, फिर भी 2024 में हम सरकार बनाएंगे। अब ये कौन से बाबा ने कान में बताया है? ये इतना पराक्रम कहाँ से आया है? ये राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का साइड इफेक्ट है क्या है? और 24 में सरकार बनाएंगे तो उससे पहले जो राज्यों के चुनाव हैं, इनमें भी तो कुछ करिश्मा दिखे। ये मसला है और बड़ा मसला है। और इस सब के बीच में एक वर्ग वो है देश की राजनीति का जो ना मोदी के छतरी तले है, ना राहुल गांधी की छतरी के तले है।
वो वस्तुतः अभी किसी छतरी के तले नहीं। उसमें अखिलेश यादव हैं, उसमें मायावती जी हैं, उसमें ममता बनर्जी हैं, उसमें नवीन बाबू हैं, नवीन पटनायक, उसमें केसीआर हैं, वो भी आजकल बहुत खर्चा कर रहे हैं, देश भर में विज्ञापन दे रहे हैं और जगह जगह रैली और रेला सब कर रहे हैं। तेलंगाना वाले चंद्रशेखर राव। तो मसला ये जगन रेड्डी हैं। हाँ, तो ये लोग जो एक ऐसा ध्रुव जो किसी तंबू के तले नहीं, उसकी भी एक बड़ी हैसियत है। उनके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले लोकसभा की सीटों को अगर हम जोड़ ले तो एक बड़ा चंक उनके पास भी है। तब कैसे सरकार बना लेगी कांग्रेस? खड़गे जी ने कहा कि हमारी सारी विपक्षी दलों से बात चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी जो क्षेत्रीय छत्रपों में सबसे बड़ी छत्रप है, उनमें और कांग्रेस में तू में का अध्याय चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे कि भाजपा की मदद करती है टीएमसी, और ममता जी कह रही कि हमारे खिलाफ यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ने आई थी भाजपा की मदद करने के लिए। लो कर लो बात। अब तो रिश्ता इतना खराब है। तो इस परिप्रेक्ष्य में 24 का एक संभावित दृश्य क्या होगा, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे कारुणिक और द्रवित कर देने वाली अपील है उद्धव ठाकरे की। वो ताजा ताजा चोट खाए हैं, घर मकान डंडा झंडा निशान दफ्तर बैंक अकाउंट सब गया। तो उन्होंने बिल्कुल समझ लो वो आंसू नहीं आए उनके, उद्धव जी के। उन्होंने कहा कि भाई हमारी विनती है, अरदास है, सब लोग एकजुट हो जाओ, नहीं 24 के बाद फिर दिया बाती करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये उद्धव जी ने कहा। बोले हम सबसे करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, एक हो जाओ, नहीं 24 के बाद दिया बाती नहीं हो पाएगी कहीं। बताइए, इतनी कातर पुकार है ये। नीतीश बाबू भी फार्मूला बताए हैं कि हमारी मानो तो 100 के भीतर समेट देंगे, जान लो। अब लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश बाबू 24 तक कहां रहेंगे, पहले इसकी तो को गारंटी दे। कौन किसको समेट देगा? नीतीश बाबू भरोसा है? वो तो जब गाड़ी में बैठ जाते हैं गवर्नर हाउस जाने के लिए, तब हम लोगों को पता लगता है कि खेला हो गया। मैथिल साहब, आपकी पार्टी ने कहा कि 2024 में कांग्रेस दूरबीन से देखने लायक भी नहीं मिल बचेगी। अमित शाह ने कहा दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा लेकिन दिखेगी नहीं, यानी नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो जाएगी, ऐसा कुछ है। उसके अगले दिन कांग्रेस ने उसका जवाब दिया, जिसने पहले वो जवाबी कीर्तन होता था, आमने सामने तखत बिछते थे, एक मंडली एक तरफ है, दूसरी मंडली एक तरफ, जवाबी चलता था। वैसे उन्होंने कहा कि भाई चाहे 100 मोदी आ जाए और चाहे 100 अमित शाह, अब सिंगल की बात नहीं हो रही है। देखिए, उन्होंने कहा 100 भी आ जाओ, फिर भी मैं ये बता दे रहा हूं कि 24 में सरकार हम बना रहे हैं। खड़गे जी देखे, अधिकार सबको, मैं यहां अधिकार पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। फॉरवर्ड ब्लॉक को भी यह अधिकार है कि सरकार हम बनाएंगे 24 में, कोई अधिकार पर कोई रोक नहीं किसी की भाई, ठीक। वो ये कहने के बाद मैं कह रहा हूं, लेकिन एक सामान्य तौर पर खड़गे जी का ये जो बयान है, इसमें इसने लोगों को चौंकाया और लोग अब ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहां है। अचानक से कांग्रेस की इम्यूनिटी इतनी मजबूत कैसे हो गई कि खड़गे जी ने सीधे दावा ठोक दिया, बोले एक नहीं 100 ले आओ, सरकार तो हम ही बनाएंगे। ये जो अंदाज है, ये जो स्वैग है, इसके पीछे का वो लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन सा विटामिन है, राजनीतिक विटामिन, जिसने कांग्रेस को इस टोन और इस मुद्रा में सार्वजनिक मंच पे लाके खड़ा किया। मैंने कुछ लोगों को ढूंढा, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, केसीआर, ये लोग किसी तंबू में नहीं, ना इधर वाले में ना उधर वाले में, ठीक। अपने अपने राज्यों में इनकी हैसियत है, लेकिन जगन रेड्डी भी उसी में है, इसी कतार में उनको रखता हूं, और जिसमें ममता बनर्जी और नवीन पटनायक, इन दोनों की हैसियत तो बड़ी मजबूत हैसियत है छत्रपों में।
क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की लीडरशिप मंजूर होगी 24 के लिए? खड़गे साहब ने कहा कि भाई हम हर विपक्षी दल से बात कर रहे हैं कि साथ आओ। कांग्रेस और टीएमसी, और उसमें भी छोटे नहीं, राहुल गांधी और अभिषेक के बीच में वाक युद्ध हो गया। बाकी किसी में होता तो चलो कोई दूसरा संभाल लेता, नहीं। तब फिर ये मोदी वर्सेस ऑल वाली जो एक थ्योरी है, ये तो फिर सिरे चढ़ती नहीं दिखती। नीतीश बाबू का कैरेक्टर बड़ा रोचक है, उसमें इतना रहस्य है कि छायावाद भी उसमें उसके आगे फेल। क्या? हाँ अनंता जी, अब मैं वो तो नहीं कहूंगा लालू जी ने क्या कहा था, वो तो ठीक नहीं, लेकिन इतना तो है कि रहस्य बहुत है उनके अंदर। जान कोई नहीं पाता उनके बगल में चले और चाहे पीछे चले चाहे आगे चले, जान नहीं पाता कि उनके मन में क्या है। ठीक, यही उनकी कमजोरी कहिए, उनकी ताकत कहिए, जो कहिए। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारी मानोगे अगर, हमारे फार्मूले सब चलो तो हम बीजेपी को 100 के अंदर ढकेल देंगे। ये बात वैसी लग रही है जैसे खड़गे साहब कह रहे कि हम सरकार बनाएंगे, उसी लेवल की बात लग रही है। उत्साह सबको होता है, मैंने तो कहा फॉरवर्ड ब्लॉक को भी ये अधिकार हासिल है कि वो कहें कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार 24 में बनाएंगे, और जितना राजीव गांधी जीत के आए थे उतनी बहुमत लाएंगे, तो भी कोई रोक नहीं सकता उनको, कोई मुकदमा थोड़ा ना हो जाएगा। लेकिन आंकड़े सामने होने चाहिए। सुधा जी, एक आंकड़ा है 2009, ठीक जी, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने थे, ठीक। तब कांग्रेस पार्टी को वोट मिला 12 करोड़, ठीक, और कुल वोट पड़ा था 40 करोड़ समथिंग, इतने लगभग 41 करोड़। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक। 9 में, 19 में, यानी 10 साल बाद, ठीक एक डेकेड बाद भारत में वोट, ये सब लोग सुन लें, जितने विपक्ष और पक्ष वाले सब, मतलब आप भी सुन लीजिए, भारत में वोट पड़ा 61 करोड़, यानी 2009 से 20 करोड़ ज्यादा। सुन लीजिएगा ध्यान से, यहीं से उत्तर आएगा कांग्रेस की समझ स्थिति का। और कांग्रेस को वोट मिला 12 करोड़, यानी जो 10 साल में 20 करोड़ नया वोट देने वाला बूथ पर गया, उसने कांग्रेस को नहीं दिया वोट। क्या इसकी ये व्याख्या नहीं कि 9 तक वो जो पीढ़ी रही होगी जिसने इंदिरा गांधी को देखा और सुना, वो वोट दे आया, ठीक। 19 में वो पीढ़ी वोट देने की स्थिति में नहीं रही हो, कम रही हो, या नई पीढ़ी भी वोट देने की स्थिति में आ गई जिसने इंदिरा गांधी को न देखा न सुना, तो उसने राहुल गांधी के बारे में सुना, तो 20 करोड़ नया वोटर बना, उसमें कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया। सुधा जी, आप 12 के 12 करोड़ पर अटके रहे, बीजेपी 7 करोड़ थी 9 में, और कहां पहुंची जाके 19 में, 10 साल में। चलिए, मैं इस बात को, अगर आपने इसलिए कहा था कि जनता हमारे साथ है, इसलिए मैंने कहा ये विशुद्ध जनता का मसला है, इसमें कोई भी राजनीति ही नहीं। कोई पार्टी अगर चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है और फिर वो जब ये कहती है कि हम जीत हार को नहीं मानते, तो वो सबसे बड़ा झूठ होता। तो सत्यनारायण कथा करो। नहीं अमिताभ जी, मैं कभी भाई किस लिए हो आप चुनाव लड़ रहे हो? तो किस लिए लड़ रहे हो? हारने के लिए? बिल्कुल, ये तर्क, ये तर्क। 20 करोड़ वोट बढ़ा भारत में, पड़ा अतिरिक्त 10 साल की अवधि में, ठीक। कांग्रेस का वोट वही 9 वाला ही रहा, यानी जो अतिरिक्त पड़े, नए शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, उस पर सुधा जी ने आपत्ति कर दी कि आप कैसे जान गए नए वालों ने नहीं दिया। हम करें सारे 12 करोड़ नए दे दिए तो पुराने भाग गए। रुमाल से रजाई नहीं बन जाएगी ना, रुमाल तो रुमाल ही रहेगा। खैर, जो 20 करोड़ वोट अतिरिक्त पड़ा, ज्यादा पड़ा 9 के मुकाबले 19 में, उसमें कांग्रेस का वोट नहीं बढ़ा, यानी 60 करोड़ में जो उसकी हिस्सेदारी थी वो वही रही जो 40 करोड़ में थी।
क्या आपको लगता है कि जो नई पीढ़ी है भारत की, जिसने इंदिरा गांधी को देखा नहीं और जिसके पिता ने जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा और अपने बेटे को नहीं बताया कि नेहरू जी कैसे थे, उस पीढ़ी के धीरे धीरे नेपथ्य में जाने के बाद जो नई पीढ़ी आ रही है, जो राहुल गांधी को देख रही है, क्या वो कांग्रेस के साथ लॉयल्टी के साथ नहीं खड़ी है? ऐसा लग रहा है। बात हो रही है कि गठबंधन हो जाए, मोदी वर्सेज ऑल होगा तो मोदी को हरा दिया जाएगा। यही बात ममता बनर्जी कह रही हैं, यही खड़गे कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, यही बात उद्धव ठाकरे, यही बात नीतीश कुमार। ठीक, मैं चूंकि आप समाजवादी पार्टी से, इसलिए एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। उत्तर प्रदेश में 19 में जो गठबंधन हुआ, देश छोड़िए, उत्तर प्रदेश में, क्या वो देश का सबसे मजबूत गठबंधन था? उससे बड़ा कोई पॉलिटिकल फोर्स का गठबंधन हो नहीं सकता। क्या सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन, क्या कागज पर जोड़े थे वोट तो 76% हो रहा था, ठीक, टोटल का गठबंधन नहीं चला। उत्तर प्रदेश में नहीं चला ना, 10 उनकी आई थी, हाथी बालों की 5 आपकी। क्या ये माना जाए कि ये गठबंधन हर मर्ज की दवा नहीं है कि गठबंधन कर लेंगे सब मिलके तो जीत लेंगे? उत्तर प्रदेश ने प्रमाणित किया 2019 में। समाजवादी पार्टी ने कहा कि, और उदाहरण देके कहा, मैं उस बात से सिद्धांततः सहमत हूं जो बात सपा ने कही, जेवा यास्मीन ने, नवीन पटनायक, ठीक, दशक उड़ीसा में उनका कोई विकल्प ही नहीं, पंचायत से लेके और लोकसभा तक, न भाजपा न कांग्रेस न कोई पार्टी, ठीक, नवीन बाबू। बंगाल में ममता बनर्जी के पास भी वही, वैसा तो नहीं लेकिन हाँ एक बड़ा रुआब हासिल है, सेकेंड टर्म चीफ मिनिस्टर होके आई अपने बलबूते। चंद्रशेखर तेलंगाना में जलवा अपने को स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, ठीक, तो आंध्रा में जगन। ये सब लोग कांग्रेस की लीडरशिप क्यों मानेंगे? उन्हें, ये जेबा ने कहा ना कि 2% वोट है टोटल कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में, वो कैसे उम्मीद करती है कि सपा उसके तंबू के या छतरी के नीचे खड़ी हो जाएगी अब उस स्टेट में जहां सपा को भी लड़ना है? क्या देश में ऐसा किसी सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकता है जो पवन खेड़ा के लिए हो गया? के त्रिपाठी जी, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा हो सकता है क्या? 3 घंटे में मुंसिफ की अदालत से मामला सेटल नहीं करा सकता कोई माइका लाल? सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो। भारत में जो पॉलिटिकल क्लास है ना, उसकी दिक्कत मालूम क्या है? छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा नेता क्या खुद को ही कह देता कि मैं ही देश हूं। क्या मोहल्ला सुधार समिति का प्रवक्ता भी होगा, वो भी कहे मैं ही देश हूं, मेरे ऊपर संकट तो इस देश के ऊपर संकट था। मैं मानने को तैयार नहीं कि एक नहीं 10-20 पवन खेड़ा के खिलाफ FIR हो जाए तो कोई भारत पर संकट है क्या? क्या वो देश का चेहरा है? नहीं ना। जो प्रिविलेज ननकू को मिले वही फिर पवन खेड़ा को मिलना चाहिए। पवन खेड़ा को मिलना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है नहीं, चीफ जस्टिस है नहीं, सेना अध्यक्ष है नहीं, यही लोग ना भारत के चेहरा हैं। देखिए, बोले हम कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैं, तो इसका क्या मतलब है? गजब बात है। सपा वाले भी यही अपने लिए मांगेंगे, बसपा वाले भी मांगेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले भी, टीएमसी वाले भी। तो मतलब ये हुआ जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है वो मरे सड़े जेलों में, नेता 3 घंटे में बाहर होगा। ये क्यों चलेगा? मैं 30 सेकंड में इसको एक बात कह दो, फिर आप राम रहीम पर भी बोलिएगा। राम रहीम को ताकत किसने दी? राम रहीम बॉर्नवीटा पी के राम रहीम नहीं हुए। राम रहीम को ताकत राजनेताओं ने दी, जिन्होंने वहां जाके अपने टोपी रखी उसके चरणों में। वहां कांग्रेस भी गई, वहां भाजपा भी गई, वहां अकाली भी गए, वहां सब गए। कौन नहीं गया? किसने राम रहीम को राम रहीम बनाया? नेताओं ने। एक दखल हो, मेरे ख्याल से जब अभिषेक के ऊपर के यहाँ वो CBI ED वाला मसला हुआ था, तो वो और उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसी अर्जेंसी के साथ उस केस को भी सुना था। ठीक, बस पवन खेड़ा से लेके अभिषेक बनर्जी से लेके जितने भी बड़े लोग हैं
किसी पार्टी के हों, सब पार्टी के, या जिनको नेताओं का संरक्षण हासिल है इसलिए वो बड़े हैं, आसाराम से लेके और ये क्या नाम है इसका, राम रहीम तक, वो सब लोग प्रिविलेज क्लास में रहेंगे भैया। और जो वो जेल में सड़ रहा है, 10 साल में सड़ रहा है, बोले जी अभी इनका केस शुरू नहीं हुआ। रेप, बाबाओं पर भी रेप के चार्जेस हैं और बाबाओं से कई गुना ज्यादा रेप के चार्जेस भारत के नेताओं पर हैं। क्या नेताओं एडीआर की रिपोर्ट हमको बताती है, इसलिए ज्ञान आप लोग न दो क्या कि बाबा का क्या करें। बाबा कहता नेताओं का को सुधारो पहले, अग्निहोत्री जी है, इसलिए ये आप ज्ञान नहीं दो। आप में वो पात्रता नहीं, आप पॉलिटिकल क्लास के पास वो पात्रता ही नहीं बची कि वो ज्ञान दे। आप लोग तो खुद भ्रष्टाचार से लेके कदाचार सब में डूबे हो, एडीआर की रिपोर्ट नहीं देखते हो। गजब बात कर रहे हो। कोई ऐसी धारा नहीं आईपीसी की जो माननीयों के ऊपर नहीं लगी हो। चोरी, छिनैती, बलात्कार, साक्षात्कार, डकैती सब तो लगी है धाराएं, और आप लोग भी ज्ञान दोगे। मर्डर इसलिए ना समझा भैया ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना ना। संजय सरकार की पार्टी के कई लोगों के ऊपर धाराएं लगी, उससे कम से कम ये स्थापित हुआ कि हाँ कानून चलता है, काम कर रहा। ठीक। एक वो मंत्री जी थे बड़ा भारी भरकम शरीर के, जिनके साथ वो एक वो मॉडल थी लड़की, जिसके घर में नोट रखने के लिए घर लिए गए थे। बताइए त्रिपाठी जी, अब वो लोग भी उपदेश देंगे समाज कैसा होना चाहिए है। वो भी 70 साल के मंत्री और 20 साल की वो बिटिया मॉडल, वो कह रही थी हमें तो और हमारा इनका तो वो रिश्ता था, हम इनके बच्चे की मां बनना चाहते थे, ले और 3 फ्लैट पैसा रखने के लिए लिए। अब वो भी ज्ञान दे रहे सब लोग मिलके, ज्ञान दे रहे हैं। इस भारत का तो भाई क्या करेंगे, क्या करें, है गजब बात करते हैं सब लोग ना, ये नहीं चलेगा। एक प्रश्न और खड़ा होता है, आज के इस घटनाक्रम से कम अब ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे कोई घटना शरीर पर भी घटती है तो उसका असर कुछ दिन रहता है, वैसे ही देश में घटती है उसका भी असर रहना चाहिए कि कम से कम 6 महीने तो, या नहीं ऐसा रहेगा, आप बताइएगा। ये आरोप अब नहीं लगना चाहिए, ये नहीं टिक पाएगा या नहीं लगेगा कि अदालतें भी भाजपा ने सेट कर ली हैं। पवन खेड़ा की 3 घंटे में रिहाई इस बात का की मुनादी तो है ना, क्योंकि आज एक मैंने आज सीजीआई को बधाई देते हुए आपके तमाम नेताओं के ट्वीट देखे क्या कि मर्द हैं, रीढ़ की हड्डी है क्या। तो अब कम से कम ये हम देश माने कि 6 महीने तक कांग्रेस या बाकी दल ये आरोप नहीं लगाएंगे कि अदालतें भाजपा ने मैनेज कर ली। सुधा जी बंद कर लिए, कल को कोई जजमेंट आपके खिलाफ आ जाए, मान लो कोई नेता जमानत ना पाए, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि अब भाजपा वालों ने सेट कर लिया। राजनीति में जो लोग हैं ना वो ये चाहते ये हैं कि अदालत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, तीनों सब 100% हमारे पक्ष में काम करें तो ठीक। जरा भी दाएं बाएं होंगे हम कह देंगे दूसरे के हाथ बिक गए। ये बड़ा सरल है। राम नहीं सुधा जी आपने बोलने के अब रुकना होगा। राम मंदिर पर जब फैसला आया तो कितनी अभद्र आचरण किया राजनेताओं ने, क्या क्या नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट को, गोगोई साहब को क्या क्या नहीं कहा था, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तब शर्म बेच खाई थी। ये गोगोई जी को तोहफा मिला कि नहीं है? अरे भाई रुक जाओ संजय सरकार, ठीक। आज चंद्रचूड़ जिंदाबाद हो रहा, कल चंद्रचूड़ जी कोई ऐसा केस में फैसला दे देंगे जो भाजपा को सूट कर रहा होगा, तो फिर आप अटारी पे चढ़ जाओगे और कहोगे जी न्यायपालिका कंप्रोमाइज हो रही है। तो क्या ऐसा हो जाएगा मैंने केवल कांग्रेस के पक्ष में निर्णय देने वाले अदालत को निष्पक्ष माना जाएगा और यूपी में सपा के लिए? ऐसा तो हो नहीं सकता देश में। मैं तो कह रहा हूं मान लीजिए कोई खेड़ा हो, कोई हो, 10-5 दिन जेल रहे हैं, भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया की स्पीड है उससे उनका भी न्याय हो जाएगा। उनके लिए ये सुपरसोनिक जेट विमान क्यों मंगाया जाए स्पीड का? मेरी आपत्ति इस पे। वो दोषी है निर्दोष है अदालत जाने, लेकिन क्या ये छूट सामान्य व्यक्ति को मिल सकती है? कोई स्कूल का मास्टर पकड़ जाए, कोई बैंक का बाबू पकड़ जाए, कोई पोस्टमैन पकड़ जाए, कोई फल बेचने वाला पकड़ जाए, छूट मिल सकती क्या? नहीं। तो आप लोगों ने कौन से देश की आजादी में कुर्बानी दे दी है इसलिए आपको ये प्रिविलेज मिलेगा? क्यों मिलेगा प्रिविलेज?
आपकी और भाजपा की लड़ाई है, जो अपना निपटो सुलझो। जेबा यास्मीन, इसमें गलत बात तो नहीं कह दी। आप राजनीति में आए हैं तो कोई देश पे एहसान किया है क्या? लेकिन अगर आप दूसरा काम करिए। हम बोलने पे जेल में भेजेंगे तो आधी मैंने ये कहा ही नहीं, नो 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 ना, मैंने ये प्रश्न नहीं उठाया। मैंने सिर्फ ये कहा जिस आधार पर 3 घंटे में पवन खेड़ा के लिए जो न्यायिक सक्रियता और तत्परता दिखी देश को, अच्छी बात है। क्या ये अब देश भर के पे लागू होगा कि नहीं, या ये केवल एक्सक्लूसिव सर्विस फॉर लीडर्स है? ये सवाल इतना है। दुनिया कहानी में थोड़ी मैं जा रहा हूं ये पॉइंट तो कि जस्टिफाई खेड़ा ने गलत कहा कि सही कहा। खेड़ा जाने, अदालत जाने, मुझसे क्या मतलब। अमिताभ जी 30 सेकंड समय लेंगे नहीं, एक मिनट रुकिए, बताइए जेबा यास्मीन, क्या आपने कब कुर्ता पजामा पहनने लगे आप तो आप सब चीजों से बरी हो गए? देखिए ये तो ये वीवीआईपी कल्चर अदालत में तो नहीं होना चाहिए। मैंने देखा राज्यों में स्थिति ये, पुलिस पकड़ ले जाती है रात के अंधेरे में, हैं 2-2 3-3 दिन तक लोग गुहार लगाते रहते हैं, पता फोन करते कि अग्निहोत्री जी जरा पता करा दो कहां ले गए हैं। क्या जमानत तो छोड़िए, पता नहीं लगता है। ये वो देश है, यहां ध्यान दे रहे हैं सब लोग। ये नहीं होना चाहिए, ये पंक्ति भेद नहीं चलना चाहिए ना। देश का मन टूटता है, आम आदमी का मनोबल टूटता है, उसको लगता है कि हमारे लिए देश में कुछ रखा नहीं। या तो नेता हो जाए या नेता के द्वारा पालित गुंडा, मवाली, बाबा, बदमाश, क्रिमिनल ये बन जाए बस। और उसको लगता है कोई रास्ता ही नहीं। प्राइमरी स्कूल में मास्टरी करके क्या हासिल होगा, वो सोचता है। थानेदार हमको बंद कर देगा तो हम कहां गए ये नहीं पता लग पाएगा। क्या इसके लिए सिफारिश नहीं आती है? त्रिपाठी जी, जेबा यास्मीन, आती है ना? क्या इसके लिए सिफारिश नहीं आती है कि वो एफआईआर नहीं लिख रहे? अरे जिनकी बेटियां गायब हो जाती है उनको थानेदार कहता है अरे 2-4 दिन बाद देखना कहीं चली गई होगी घूमने उमने, भाग जाओ यहां से। नहीं कहता है क्या? उनको अर्जेंसी नहीं है। आप टीएमसी हैं, आप बीएसपी हैं, आप सब एसपी हैं, आप कांग्रेस हैं, आप जेडीयू हैं, इसलिए आप देश के लिए महत्वपूर्ण है। ना जी ना, क्यों महत्वपूर्ण है? आप नहीं थे तब देश नहीं चल रहा था, और आप नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा। देश के लोगों ने वोट दे के आप में ताकत इंपोज की है, वरना क्या ताकत आपके पास? नीतीश कुमार सामान्य टीचर होते या इंजीनियर होते, क्या करते बिहार में? वोट दिया लोगों ने इसलिए नहीं नेता है। राहुल गांधी क्या करते? छोटा मोटा कारोबार कर सकते थे, कहीं प्राइवेट सेक्टर में छोटी नौकरी करते। ये ना, उनको ताकत कहां से मिली? देश के आम आदमी से, वोट से मिली ना। ममता बनर्जी सीनरी बनाती, ये दीदी वाला औरा कहां से आया? देश से आया ना, उसके वोट से आया, गरीब के। और आप लोग जब ताकत में आते हो तो आपका क्लास बदल जाता है, तो आप लोगों का मिजाज देख लो। बोले भाई खेड़ा साहब के ऊपर संकट, देश पर संकट लो। और ये जो 3.5 करोड़ केस है पेंडिंग, ये विदेश के हैं, ये लोग देश के वोटर नहीं। गजब करते हो यार। नहीं, कई बार इतना विद्रूप चेहरा राजनीति का दिखता है कि मन में वितृष्णा भर जाए। मान लो जेल नहीं आओ तो क्या समस्या है? कोई संकट है क्या? डॉक्टर किसी ने कहा था आप राजनीति करने आइए? जॉर्ज फर्नांडिस ने का नाम अभी लिया था त्रिपाठी जी ने। जॉर्ज साहब ने एक बार मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की सरकार में जब वो रक्षा मंत्री थे तो वाजपेयी जी ने उनसे कहा कि जॉर्ज साहब आईवी की रिपोर्ट है, आपको खतरा है, आप वाजिब और मतलब एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी लीजिए, स्वीकार करिए। त्रिपाठी जी, जॉर्ज ने मालूम क्या जवाब दिया था वाजपेयी जी को? उन्होंने कहा था अटल जी, मैं अपनी मर्जी से राजनीति में आया हूं। क्या? कोई दबाव में थोड़ी ना आया।
और मैं इतनी सिक्योरिटी में चलूं, ये तो वैसी बात हो गई कि सेना का जो जवान बॉर्डर पर है वो कहे मुझे 4 सिक्योरिटी गार्ड दो तो मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। तो आप सेना में क्यों आए? पेशेगत खतरों से अगर आप नहीं जूझ सकते तो आपने वो पेशा क्यों चुना? क्यों चुना? भारत माता गई थी बुलाने आप लोगों को? नहीं ना, कि लला आओ तुम्हारे बिना काम नहीं चल रहा, ऐसा तो कहा नहीं। तब पेशेगत संकट हैं, उन चुनौतियों से 2-2 हाथ करिए, जूझिए। प्रिविलेज क्यों चाहते हैं? यह भी वीआईपी कल्चर है एक तरह का। नेता मंदिर में ही दर्शन बिना लाइन के नहीं करना चाहता, वो अदालत से जमानत भी बिना लाइन के चाहता है अपने लिए। इससे दुखद और क्या हो सकता है इस देश में? खेड़ा जी को मेरी शुभकामनाएं, छूट गए, अच्छी बात है। अगली बार से ऐसा ना बोले, क्योंकि हर बार भाग्य अच्छा हो जरूरी नहीं। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, 24 में गठबंधन होगा नहीं होगा, विपक्ष का छोटा सवाल है। आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया देश के सामने। करोड़ों लोग, जिनके परिवार के लोग जेलों में बंद हैं, सुधा जी, उन लोगों का मन आज कितना टूटा होगा इस टीवी की खबर से आप अंदाज नहीं लगा सकते। उनने कहा होगा भैया 3 घंटा में जमानत हुई गई और सुप्रीम कोर्ट से। सीजेएम की अदालत में 3 घंटे छोड़िए, 3 दिन में केस नहीं लिस्ट हो करवा पाता आम आदमी। उसके लिए उसको खेड़ा होना चाहिए, बनर्जी होना चाहिए। क्यों? ननकू और रज्जाक अगर उसका नाम है केवल इतना ही, तो क्यों नहीं उसको ये लाभ मिलना चाहिए? देश आजाद हुआ था तो हमने कहा था अब राजा प्रजा हो गया और प्रजा राजा हो गई। नहीं, राजा ही राजा हैं समाज में अब अभी। इसलिए मुझे लगा कि आज इस विषय पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि न्यायिक तत्परता और न्यायिक सक्रियता सबको उपलब्ध होनी चाहिए समान रूप से। इसमें व्यक्ति का ओहदा, व्यक्ति की हैसियत, उसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व, ये चीजें आड़े नहीं आनी चाहिए। देश का नागरिक न्यायालय के समक्ष समान अधिकार के साथ रहे, एक सा ट्रीटमेंट सबके लिए। धन्यवाद।